हाय सब कैसे हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। हम करते हैं आपके साथ रोंडा बाइन की बुक को शेयर। यस, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7, सॉरी 8। 7 हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे जादुई तत्व की। तो जादुई तत्व में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खाने और पानी के बारे में बताया गया है कि किस तरह खाने और पानी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि हम जब धन्यवाद देते हैं तो हम इस जादू को कई गुना बढ़ा लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में कहते हैं कि जब हमें भूख लगती है या हम कमजोरी महसूस करते हैं या कंपन महसूस करते हैं, घंटों तक खाना नहीं खाते हैं, तो दरअसल सोचिए कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो एक खाना ऐसा है जो आपकी एनर्जी वापस लौटाता है, तो उसे धन्यवाद कहना है। पैराग्राफ नंबर 3 में वो कहता है कि भोजन के तत्व के लिए जब हम कृतज्ञ होते हैं, तब हम उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जहां से वो भोजन आ रहा है। जैसे वो फल और सब्जियां, वो जो किसान जिन्होंने उसे उगाई थी, महीनों तक उसको उसके ऊपर काम किया, उस चीजों की रक्षा करी, और फिर वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप तक पहुंची। तो उन सभी लोगों को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो इतने समय से हमारे लिए इस चीज को प्रिपेयर कर रहे थे। उसी तरह मांस बेचने वाला या दूध दही बेचने वाला भी कितने महीनों से पहले लग जाते हैं और वो आपके लिए ये काम करते हैं, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अगले पैराग्राफ में वो कहता है कि खाने के साथ पानी को भी कृतज्ञ करना चाहिए, क्योंकि भोजन एक उपहार है और प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी ना आए। तो पानी को भी धन्यवाद करना है। और फिर नीचे पैराग्राफ में वो कहता है कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे, और हमारा कोई भी परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। इतना इतना ही हमें ग्रेटिट्यूड करे उतना कम है। अगले पैराग्राफ में कहता है अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। कितनी बड़ी बात है कि हम यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं और हमारी थैंक यू हमारे उन लोगों तक पहुंचता है जो इसके ऊपर काम करते हैं, वो एनर्जी वहां तक पहुंचती है, और उस एनर्जी पहुंचती वहां तक है, और समृद्धि पूरे देश में और आपको भी वो समृद्धि मिलती है। पुराने जमाने में तो लोग जो थे वो खाना खाने से पहले पानी से उसको शुद्ध कर लिया करते थे। ऐसा हमने देखा है। ऐसे आप मंदिर में जाएं, मंदिर में भी आप देखते हैं कि अगर कोई जगह को शुद्ध करना है तो पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं। भोजन और पेय पदार्थों में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। तब आप अपने भोजन या पेय पदार्थों का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे होते हैं। तो जब भी आप वो चीज खा रहे होते हैं और आपको पसंद आ रही होती है, तो एक्चुअली आप उन चीजों की कद्र कर रहे होते हैं। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ता है, बल्कि आपको अधिक कृतज्ञता भी महसूस होती है। वाह, सपोज कोई बहुत बढ़िया चॉकलेट आपको पसंद होगा, वाह होगा, मजा आ गया, बनाने वाले के हाथ चूम लो, है ना? तो हम कितना दिल से कृतज्ञ करते हैं जब हमें चीजें पसंद आती हैं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन जादुई धूल छिड़क रहे हूँ। तो आप ऐसे मैजिकल, आपको उसमें सॉल्ट डाल रहे हो, यानी खाने को जादुई बना दिया, ऐसा करना जो बताते हैं। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल एक डिब्बी है, और आप भोजन को खाने और पेय पदार्थों को पीने से पहले उसमें जादुई धूल छिड़क रहे हो, है ना? मैजिकल पावर्स, ऐसा फील करें। और फिर आप
देखो एक एक्टिविटी करना है, हाथ में ग्लास में पानी लेके आप सोच रहे हो उसमें गोल्डन लाइट गोल्डन प्राणा जा रहे हैं, और जैसे ही आप उसे पीते हो तो वो शक्ति आपके अंदर और बढ़ के वो खुशियाँ वो हैप्पीनेस आपके अंदर ला रही है। तो आप ऐसा महसूस करते हो तो आप फील करोगे, इस चीज को करके देखना आप, छोटी सी मेडिटेशन। तो बस ये अभ्यास करना है, 10 नियामतों को, ब्लेसिंग्स को थैंक यू बोलना है, और खाने पीने की हर एक चीज को धन्यवाद कहना है। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को बोलना है आज का दिन बहुत अच्छा बीता और कल का दिन इससे भी अच्छा बीता। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी जिंदगी में जादू ला सकते हैं। इन जादू को देखने के लिए अभ्यास करते रहें, वैसे भी थैंक यू बोलते रहना चाहिए। कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे लग रहा था कि किसी ने भी मैसेज नहीं किया, तो अगर कोई करेगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगी और अच्छा बनाऊंगी, लेकिन अगर कोई लिखता है तुम अच्छा नहीं पढ़ा रही हो, तो भी उसका शुक्रिया, फिर मैं और भी अच्छा पढ़ाऊंगी। तो सब चीजें हमारे लिए ही काम कर रही हैं। थैंक यू, फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।